वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने BMT 141 दिसंबर 2023 का ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सॉल्यूशंस के साथ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहले वाला जो क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। देखिए यहाँ पे सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका जो आइगन वैल्यूज वो रियल होगा स्टेटमेंट है। The given statement is false. Q. Let us consider the symmetric matrix A equals to I 0 0 I, where I equals to root over of -1. The characteristic equation of A is I minus lambda 0 0 I minus lambda equals to 0. That is, here we get lambda equals to II. That is eigen values of A are I, which is imaginary. यहाँ पे imaginary मिल रहा है, real नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये statement false है। If S1 is a subset of S2 or subsets of a vector space V and S2 is linearly independent, अगर S2 linearly independent है तो S1 भी also linearly independent होगा। ये आपको प्रूव करना होगा। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखिए, लेट V इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, मैंने R क्रॉस R और R स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर स्पेस ले लिया है, एंड लेट S1 एंड S2 आर सबसेट्स ऑफ R स्क्वायर। टू सबसेट्स, इसका टू सबसेट मैंने लेट किया है such that S1 is subset of S2, where S1 equals to 1 0 0 1 and S2 equals to 1 0 0 1 and 1 2। देखिए यहाँ पे S1 must be a subset of S2, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। क्लियरली वी सी दैट S1 इज लिनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए एक्चुअली इसका ये बेसिस है, इसीलिए स्टैंडर्ड बेसिस, इसीलिए ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। बट S2 इज लिनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि S2 का जो एलिमेंट है, देखिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, -2 × 1 0 -4 × 0 1 2 × 1 2 इक्वल्स टू 0 0। यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है, हर वेक्टर का जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T r to the power 4 to r to the power 5 card T not equals to singular set 0. The given statement is true. Q. Since dimension of r to the power 5 always greater than r to the power 4, इसलिए ये मैपिंग एक्चुअली 1 1 नहीं है, एक्चुअली मैपिंग 1 1 नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे मैं लिखा therefore T is not 1 1 मैपिंग, this implies card T not equals to singular set 0. Every unitary matrix is Hermitian. तो देखिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? मैंने एक यूनिटरी मैट्रिक्स लेट किया है। ये मैट्रिक्स क्यों यूनिटरी? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लीजिए, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लीजिए, और देखिए वो ट्रांसपोज ए इनवर्स के साथ इक्वल हो रहा है। दैट इज ए ऑलवेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्टार इक्वल्स टू ए इनवर्स हो रहा है, इसीलिए ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो देखिए बट दिस मैट्रिक्स इज नॉट हर्मिटियन, क्योंकि यहाँ पे ए स्टार नॉट इक्वल्स टू ए हो रहा है, ए सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ए इज नॉट हर्मिटियन मैट्रिक्स। देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर T r to the power 4 r to the power 4 with characteristic polynomial this and linear polynomial this. The given statement is false, क्योंकि आप लोग जानते होंगे the characteristic polynomial and minimal polynomial should have same roots, दोनों का सेम रूट्स होना चाहिए। But here we see that the given characteristic polynomial have roots namely 3 5 1, whereas minimal polynomial have roots namely 3 5. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों रूट्स सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये एक्चुअली स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7C। चेक whether the set is A1 A2 N in double vector is a subspace of r to the power n or not। एक्चुअली ये सबस्पेस नहीं होगा। तो लेट मैंने माना कि ये अल्फा एंड बीटा भी 2 एलिमेंट्स ऑफ एस, 2 वेक्टर्स ऑफ एस, देन ए आई बी आई, then this belongs to S and this belongs to B S, that is ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये दोनों वेक्टर। तो मैंने वही लिखा है, देन ए आई बी आई बिलोंग्स टू R and फॉर ऑल I belongs to 1 to N and A in लेस इक्वल्स टू 0, B in लेस इक्वल्स टू 0, ये दोनों होल्ड करेगा। If C and D be two real numbers, then C alpha plus D beta equals to C into this and D into this, that is CA1 plus DB1 plus CA2 plus DB2 dot CAN plus DBN।
तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर ये एस सब स्पेस कब होगा, जब दोनों एलिमेंट दोनों वेक्टर ले लीजिए और सी एल प्लस डी बीटा इसको कैलकुलेशन कीजिए। अगर ये एलिमेंट ये जो है ये वेक्टर अगर एस में बिलोंग करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये एस वेक्टर एस सेट सब स्पेस होगा आर टू दी पावर एन का। लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इफ सी एंड डी बी एनी टू रियल नंबर्स देन सी ए एन प्लस डी बी एन इज नॉट नेसेसरली बी लेस इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टर्म इसको लेस इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि सी आर प्लस डी बीटा बिलोंग्स टू एस। देखिए ये सारी का सारी एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और इसको लेस इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए एन इक्वल्स टू जीरो, क्यों मैंने क्यों ए एन इक्वल्स टू जीरो ले लिया? क्योंकि हमारा जो कंडीशन था ए एन लेस और इक्वल्स टू जीरो हो सकता है और बी एन भी लेस और जीरो हो सकता है। तो मैंने ए एन को जीरो मान लिया और बी एन को लेस देन जीरो मान लिया, -50 ले लिया लेस देन जीरो, एंड सी इज इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू -4, क्योंकि सी एंड डी रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, इसीलिए मैं सी इक्वल्स टू 3 डी इक्वल्स टू -4 मान लिया। देन सी ए एन प्लस डी बी एन इक्वल्स टू +3 इंटू जीरो -4 इंटू -50 equals to 200 greater than 0. Thus alpha beta belongs to S and CD belongs to R implies C alpha plus D beta not subset of S. This implies S is not a subspace of R to the power n. Thank you.